हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। मेरा नाम सचिन मौर्य और आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे एम सॉल्यूशन पे। आप सभी बच्चे जो भी हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको भी बोर्ड एग्ज़ाम देना है 2026 में, जो भी बच्चे यूपी बोर्ड को टारगेट करते हुए हाई स्कूल में हैं अभी, जिनको 2026 में एग्ज़ाम देना है, साइंस का बैच स्टार्ट हो गया है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो भी तैयारी करने के अभी शुरुआत करने वाले हैं, वो अभी हमारी क्लास शुरुआत हुई है। आज हमारा 6ठा नंबर का लेक्चर होगा। अभी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप जितना ही जल्दी जुड़ेंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी हमारी चीज़ें बहुत ही स्लो चल रही हैं, क्योंकि हमारे पास समय है। हम पूरे दिसंबर तक, यानी कि पूरे इस साल के लास्ट तक यानी दिसंबर तक हम आपको पूरा सिलेबस आराम से कंप्लीट कराएंगे और उसको रिवीजन भी कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। और साथ में जो हमारे इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जो लघुत्तरी प्रश्न हैं और जो हमारे लॉन्ग है दीर्घोत्तरी प्रश्न हैं, उन सभी को हम मार्क करते हुए चलेंगे, ताकि आपको चीज़ें फिर याद करने में, चीज़ें रिवाइज करने में आपको परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो। तो जो भी बच्चे हैं चाहते हैं कि हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ, तो वो अभी से हमारे साथ जुड़े और अपनी तैयारी को एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे डायरेक्शन में, क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, ये सारी चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा और वो वीडियो देखने से ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे क्या होगा कि वो वीडियो को प्रॉपर नोटिफिकेशन जो होगा, प्रॉपर हमारा सीक्वेंस में वीडियो अपलोड किया जा रहा है, आपको वीडियो प्रॉपर मिलता रहेगा। और आपके जो भी छोटे भाई बहन होंगे या जो भी आपके कोई यार दोस्त होंगे, आप उनको वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे वो भी अपनी तैयारी को शुरू कर सके और उनका भी जो सपना है बोर्ड में अच्छा नंबर लाने का, वो भी पूरा हो सके। चलिए, हम लोग कल के क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स ये देखे थे कि हमारा दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे है। हमने उसका 3 नियम बता दिया था कि हमें कोई भी प्रतिबिंब बनाना होगा, चाहे वस्तु को हम अनंत पे रखें, चाहे वक्रता केंद्र पे रखें, चाहे मुख्य फोकस पे रखें, चाहे कहीं भी रख दें, हमें कोई भी प्रतिबिंब बनाना होगा स्टूडेंट्स। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 3 नियम की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमने कल 3 नियम को डिस्कस कर लिया था। पहला नियम क्या था हमारा कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी किरणें और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के वापस लौट जाएंगे। पहला नियम था हमारा। और दूसरा था हमारा कि अगर मुख्य फोकस से होकर के प्रकाश की किरणें जा रही हैं तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। और तीसरा हमारा क्या था स्टूडेंट्स कि अगर वक्रता केंद्र सी से होकर के जाती है तो वो पुनः उसी मार्ग से, यानी कि सी से ही वापस लौट जाएगी। ये हमने 3 आपको नियम बताए थे। तो आज हम आपको बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा स्टूडेंट्स हमारा कि दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे किया जाएगा, यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अगर आपने दर्पण से प्रतिबिंब का बनना नहीं सीखा तो आप यकीनन मानिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको आता है प्रकाशिकी से, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के चले आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सीखना आपके लिए जरूरी है। तो हम आपको पहले सिखाएंगे क्या, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए, आप हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमने आपको कल की क्लास में बताया था स्टूडेंट्स कि अवतल दर्पण जो होता है हमारा, उसमें प्रतिबिंब जो होता है हमारा, वस्तु को अलग अलग जगह पे, यानी वस्तु की जैसे जैसे हम स्थिति को बदलते हैं उसका प्रतिबिंब वैसे वैसे क्या होता है, बदलता रहता है। उसकी प्रतिबिंब बनने की, जैसे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अनंत से हम कहाँ जाएंगे, दर्पण की तरफ जाएंगे, उसका प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण से अनंत की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे 6 कंडीशन मैंने आपको कल बताया था। तो आज पहला कंडीशन हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। पहला हमारा होगा कि वस्तु अनंत पर हो। कहाँ हो, पहला भैया क्या होगा, वस्तु अनंत पर हो, यानी कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखें। कहाँ पर, वस्तु अनंत पर। पहला कंडीशन हमने वस्तु को कहाँ पे रखा भैया कि जब वस्तु की स्थिति हमारी कहाँ हो, अनंत पर हो, यानी वस्तु अनंत पर। जब वस्तु अनंत पे रहेगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसका हम प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, इमेज का फॉर्मेशन हमारा किस प्रकार से होगा, एक बार आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। दर्पण कौन सा हमारा है, अवतल है। तो अवतल दर्पण के द्वारा स्टूडेंट्स क्या होगा, हमारा इमेज का फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं। तो पहला कंडीशन उसमें हमारा है कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि ये हमारा अवतल दर्पण है स्टूडेंट्स, हमने बाहर कलई किया हुआ भूरे उतल पे। ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमारा मुख्य अक्ष होगा,
इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। और ये हमारा क्या है, ध्रुव है। ध्रुव को हम P से लिखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, F होगा। और यहाँ पे क्या होगा हमारा स्टूडेंट्स, वक्रता केंद्र C होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, वक्रता केंद्र C होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, हम वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं, वस्तु को हम अनंत पे रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं बाबू, वस्तु को हम अनंत पे रख रहे हैं। तो जब आप वस्तु को अनंत पे रखोगे, कहाँ रखोगे स्टूडेंट्स, वस्तु को आप अनंत पर रखोगे, तो यहाँ से देखिए प्रकाश की किरणें जब चलेंगी तो वो हमेशा अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें कैसी दिखती हैं, पैरेलल में आती हैं। यानी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखिए हम प्रकाश की किरण को भेजते हैं। हमने कल आपको बताया था कि प्रकाश की कोई भी हमको प्रतिबिंब बनाना होगा तो यहाँ पे हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, दो नियम फॉलो होगा। कोई भी हम दो नियम यहाँ पे फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब बनाने के लिए हम दो नियमों का पालन करेंगे। कोई सा भी दो नियम आप कर लीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ से देखिए हमने पहला क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर हम प्रकाश की किरण को भेजते हैं। ये क्या होगा, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के जाएगा, मुख्य फोकस से होकर के पुनः वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो पहले हम प्रकाश की किरण भेजते हैं स्टूडेंट्स। तो पहली प्रकाश की किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर के वापस लौट जाएगी। कहाँ से स्टूडेंट्स, मुख्य फोकस से होकर के वापस लौट जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है आपको। चलिए, तो यह आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ F पे हमारा क्या हो रहा है, ये पॉइंट कट कर रहा है। F पे क्या हो रहा है, हमारा पॉइंट कट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम दूसरी भी प्रकाश की किरण भेज सकते हैं। आप दूसरा भी भेज लीजिए। मान लीजिए हमारा ये वस्तु है, यहां से क्या होगी, प्रकाश की किरण जाएगी, प्रकाश की किरण यहां से आएगी और दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ हो जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के वापस लौट जाएगी। बोलो जी, मुख्य फोकस से वापस लौट जाएगी, लौट गई ना। यहाँ पे आपने देखा स्टूडेंट्स कि ये हमारा क्या हो रहा है, मुख्य फोकस पे हमारा जाके कट कर रहा है, यानी कि इसका जो प्रतिबिंब है हमारा वो मुख्य फोकस पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये हमारी किरण गई और यहाँ से ये किरण वापस आ गई, ये हमारी किरण गई और यहाँ से हमारी किरण क्या हो गई, वापस चली गई। ठीक है, वो मुख्य फोकस पे हमारा कट किया। तो आप जब भी एग्जाम में ये कंडीशन आपको आएगा तो आप ऐसे ही फिगर को बनाएंगे। इसके बाद इसका रिजल्ट क्या हुआ, आप उस रिजल्ट को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इस फिगर से क्या देखने को मिला, चित्र से अस्पष्ट है। चित्र से क्या अस्पष्ट है भैया, आप बकायदा ऐसे लिखेंगे, चित्र से अस्पष्ट है। क्या अस्पष्ट है दोस्त, आप ऐसे मिर्च मसाला लगा के उसको पूरा बाकायदे तरीके से लिखोगे तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा, बढ़िया नंबर देगा। ठीक है, क्या लिखोगे कि जब वस्तु को हमने अनंत पर रखा तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स कि जो इसका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब हमारा क्या बन रहा है, देखो आप कहाँ बन रहा है भैया, स्पष्ट है कि प्रतिबिंब जो है हमारा, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है भैया, पहला कंडीशन दर्पण के सामने। कहाँ बन रहा है, दर्पण के सामने, यानी कि अवतल दर्पण के सामने बन रहा है। जब सामने बन रहा है इसका मतलब क्या है, वास्तव में काट रही है। और जब वास्तव में काटती है तो इसका मतलब क्या होता है, वास्तव में जब काटती है हमारा तो क्या होता है, प्रतिबिंब हमारा कैसा होता है, वास्तविक होता है। और आप जानते हो स्टूडेंट्स कि जब हमारा प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वास्तविक के साथ कैसा होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा। बोलो जी, उल्टा होगा। और आपने यहाँ पे देखा कि जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा। क्या होगा, छोटा। वस्तु से क्या होगा भैया, वस्तु से छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा हमारा, वस्तु से छोटा बनेगा। और अगर हम वस्तु की स्थिति बताएं, मतलब प्रतिबिंब की हम स्थिति बताना चाहें कि प्रतिबिंब एग्जैक्ट बना कहाँ है, तो स्थिति क्या हो जाएगा प्रतिबिंब का, यानी इसका स्थान कहाँ हो जाएगा प्रतिबिंब का भैया, तो प्रतिबिंब का स्थान कहाँ होगा, मुख्य फोकस। कहाँ बनेगा भैया, मुख्य फोकस पर। ये सारे पॉइंट आप लिखोगे तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। यहां से हम आपको बता दें स्टूडेंट्स, अगर आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो किस तरह से पूछेगा कि कहेगा कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है। अब कहाँ बनता है, एफ पे बनता है, सी पे बनता है, एफ और सी के बीच में बनता है, इनफाइनाइट पे बनता है, पी और एफ के बीच में बनता है, कहाँ पे बनता है। तो आप जब इन सब चीज़ों को फिगर बना के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मुख्य फोकस पे बनता है। अभी मैं आपको एक सिंगल लाइन डायग्राम में बताऊंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा सिंगल लाइन डायग्राम में कि वस्तु को कहाँ रखोगे तो कहाँ बनेगा। कभी याद करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस ये इमेज फॉर्मेशन सीख लो, क्योंकि आपको इमेज फॉर्मेशन आएगा। प्रतिबिंब बनाने के लिए आपके एग्जाम में दो नंबर के सवाल आपको पास आते हैं, तो अगर आप बनाना सीखोगे तभी बना पाओगे। ठीक है, चलो हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं।
अगला टॉपिक करने का मतलब दूसरे नंबर पे बढ़ते हैं, यानी कि जब हम वस्तु को, अब यहाँ अनंत से हम कहाँ खसकाएंगे, खसका के थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, यानी सी और अनंत के बीच में लेके जाएंगे। ठीक है, चलो दूसरा क्या हमारा, जब वस्तु, जब वस्तु कहाँ बाबू, जब वस्तु हमारा कहाँ हो, अनंत, जब वस्तु हमारा कहाँ हो, अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच हो, जब वस्तु हमारा कहाँ हो स्टूडेंट्स, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में हो, तो किस प्रकार से हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलो भाई इसको क्या करो, आप इसको क्या करिए भैया, कलई लगा दीजिए, कलई लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण बन जाएगा। आप फिगर को जितनी बार बनाओगे स्टूडेंट्स, उतना ही आपका क्या होगा, उतना ही ज़्यादा आप आसानी से आपको ये चीज़ें याद होंगी, आपको फिगर बनाने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप पहली बार एग्जाम में जाकर फिगर बनाओगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको बनाना कैसे है। ये हमारा क्या है, ध्रुव है, सीधी लाइन खींचने का प्रयास करते भाई। चलो ये हमारा क्या है, चलो हम यहां से करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया, बोलो जी, ये हमारा ध्रुव हो गया, बीचों बीच क्या होता है हमारा, ध्रुव होता है, और ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य अक्ष पे यहीं कहीं पे हमारा क्या होगा, एफ होगा, और यहीं कहीं हमारा क्या होगा, सी होगा। बोलो जी, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हाँ बिल्कुल क्लियर है। हम सर वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में रख रहे हैं, यानी वस्तु को हमारा पहले इधर था, अब हम खसका के यहाँ पे ला रहे हैं, यानी कि किधर ला रहे हैं, वक्रता केंद्र की तरफ ला रहे हैं। बोलो जी, दर्पण की तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा कंडीशन हमारा कहाँ है, वस्तु को हमने कहाँ रख दिया, अनंत और सी के बीच में रख दिया। तो जब हमने वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखा है, तो आपको हमने बताया है स्टूडेंट्स कि जब भी हमें प्रकाश मतलब कोई भी प्रतिबिंब बनाना होगा, किसी भी यानी वस्तु को कहीं भी रख के उसका प्रतिबिंब बनाना, तो आपको दो नियम फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, हम फॉलो करते हैं। ये हमारा दर्पण कौन सा भैया, अवतल दर्पण है, इसको M1 M2 बोल दो। ये बाकायदा पूरा आप लिखेंगे, आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जब आपको लिखना होगा एग्जाम में आएगा तो आपको पूरा बाकायदा लिखना पड़ेगा कि माना हमने कि M1 और M2 हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, ऐसे करके वस्तु हमारा क्या है, हमने वस्तु को क्या मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं आप, हमने वस्तु को माना AB, माना हमारा वस्तु क्या है, AB है। ठीक है, तो B से चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात F से होकर के जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी बाबू, ठीक है ना, ये सारी चीजें आप लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेगा। चलो यहां से क्या होगा, हमने कहा कि हमने इसको मुख्य अक्ष के समांतर भेजा, मुख्य अक्ष के समांतर गया, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद ये क्या होगा, दर्पण से परावर्तन होगा, और परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाएगा, मुख्य फोकस से होकर के जाएगा। बोलो जी, इस बात में किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मुख्य फोकस से होकर के चला गया। बोलिए ये बात क्लियर है, यानी हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेजा और कहां गया, मुख्य फोकस से होकर के चला गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि सर हम इसको सी से भेज दें और सी से हमारा वापस भी आ जाएगा। अब दूसरा हमारा क्या, हम इसको सी से भेज देते हैं, लो भैया हमने सी से भेज दिया, और ये दर्पण से टकराया, और दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, सी से पुनः वापस लौट जाएगा। लौट जाएगा कि नहीं लौट जाएगा भैया, लौट जाएगा, बिल्कुल लौट जाएगा सर जी। आपने देखा स्टूडेंट्स, आपने ध्यान से देखिए, ये हमारा गया, प्रकाश की किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, और दर्पण से टकराने के पश्चात क्या हो गई, वापस लौट आई। कहां से लौटेगी, मुख्य फोकस से होकर के लौटेगी, क्योंकि ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है। अच्छा, प्रकाशिक केंद्र सी से हमने जब प्रकाश की किरण को भेजा, तो ये पुनः क्या होगी, वापस लौट जाएगी इसी मार्ग से। आपने देखा स्टूडेंट्स कि ये दोनों कहां पे कट कर रहे हैं, तो आपने देखा कि ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में कट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा, यानी इस पॉइंट पे क्या होगा, आपका इमेज बनेगा, यानी ये आपका क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन। यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे हमारा आई होगा। बोलो जी, बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आई। तो आपको इसको लिखने के लिए स्टूडेंट्स कैसे लिखना पड़ेगा, आपको पूरा ये लाइन पहले हेडिंग डालनी पड़ेगी, हेडिंग डालने के बाद ये साइड में आपका फिगर होना चाहिए, या ऊपर ही फिगर बना दे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके नीचे बाकायदा प्रॉपर लिखेंगे कि माना M1 और M2 हमारा एक अवतल दर्पण है। ठीक है, हमने माना कि ये भी हमारा क्या है, एक वस्तु है जो अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच रखा गया है। तो हमारा बी से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात एफ से होकर के जाती है। तो ऐसे आप इस चीज़ों को अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में उसको बना के लिखेंगे आप। अब जब बना के आप लिखेंगे तभी जाकर के एग्जामिनर आपको क्या करेगा स्टूडेंट्स,
प्रॉपर तरीके से नंबर देगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसका रिजल्ट क्या होगा। फिर आप बाद में क्या लिखेंगे, आप बाद में लिखेंगे कि इस प्रकार भैया क्या, किस प्रकार, इस प्रकार जो हमारा प्रतिबिंब होगा, इस प्रकार लास्ट लाइन ये लिखेंगे आप, इस प्रकार प्रतिबिंब हमारा क्या हो जाएगा भैया, इस प्रकार प्रतिबिंब क्या होगा। पहली बात, दर्पण के सामने बनेगा, क्या होगा, सामने होगा। अच्छा भैया सामने होगा इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं वास्तव में काट रहा है, एक्चुअली में क्या कर रहा है, काट रहा है, तो इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। इसके बाद अब जब हमने वास्तविक कह दिया तो हमने आपको बताया कि वास्तविक जब हमने कह दिया तो दहेज में इसको मिला था उल्टा, क्या मिला था, उल्टा। वास्तविक होगा तो 100% क्या होगा, प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनेगा। देखो बन रहा है, बन रहा है ना। और वस्तु हमारा इतना बड़ा है, वस्तु की आकार इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब हमारा इतना छोटा छोटा बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, छोटा बनेगा। क्या बनेगा भैया, छोटा होगा। बोलो जी, यानी कि सर ये सामने बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और क्या होगा, छोटा होगा। और प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा जी, स्थान क्या होगा भैया, तो इसका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का स्थान जो होगा हमारा सी व एफ के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, सी व एफ के बीच में, कहाँ बनेगा, सी व एफ के बीच। बोलो जी, बात क्लियर है, बोलो बच्चा, बात क्लियर है आप सभी लोगों को। ये इस तरह से आप इमेज का फॉर्मेशन करोगे, ये सारा आपको बनाना पड़ेगा, लास्ट लाइन ये आपको लिखना पड़ेगा और बीच में आपको पूरा बाकायदे तरीके से मिर्च मसाला लगा करके जो भी होगा आपको लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, तभी आपको एग्जामिनर नंबर देगा। आपको एग्जामिनर को समझाना पड़ेगा कि हमारा ये M1 और M2 क्या है, हमारा ये हमारा दर्पण है, ठीक है, हमारा अवतल दर्पण है, हमारा वस्तु जो है AB है, ठीक है। इस प्रकार से आपको चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। हमने पहला प्रकाश की किरण यानी बी से हमने भेजा मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के पश्चात एफ से होकर के जाती है। तो अभी आपका कन्वेंशनल पेपर आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में आप लिखोगे तभी नंबर मिलेगा आपको। तो आप जितना ही ज़्यादा उसको सजा के बढ़िया से ढंग से लिखोगे, एग्जामिनर उतना ही ज़्यादा आपको क्या होगा, उतना ही बढ़िया से आपको नंबर देगा। ठीक है, चलो अब तीसरी कंडीशन हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, हमने वस्तु को खसका के अनंत से कहाँ ला दिया, सी और अनंत के बीच में ला दिया। हम वस्तु को और खसका के कहाँ ले जाएंगे, सी पे ले जाएंगे। तो तीसरा कंडीशन हमारा होगा स्टूडेंट्स कि जब वस्तु हमारा वक्रता केंद्र पर स्थित हो। चलो तीसरा कंडीशन क्या हमारा, कि जब वस्तु हमारा वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तीसरा कंडीशन क्या हो, वस्तु कहाँ हो भैया, वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु को हम कहाँ रख दे, वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर, यानी वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हमारा स्थित हो। ठीक है, अब वस्तु हमारा वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो सेम कंडीशन, पहले क्या, अब भैया दर्पण बनाओगे, पहला चीज क्या भैया, दर्पण बनाओगे। लो भैया हमने बना दिया अवतल दर्पण, क्या सर दर्पण बन गया, अरे नहीं सर, अभी क्या करेंगे, इसको पॉलिश लगाएंगे। पॉलिश कैसे, किस चीज़ का लगाएंगे भैया, लाल ऑक्साइड पारे का पेंट पारा होगा, इसकी कलई करेंगे। ठीक है सर जी, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा दर्पण हमारा तिरछा दिख रहा है ना, चलो आप सही बनाइएगा एग्जाम में, एग्जाम में आप क्या करिएगा, सही बनाइएगा। ठीक है बच्चा, एग्जाम में आप परफेक्ट तरीके से बनाइएगा। बन जा भाई। चलो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या होगा, अवतल दर्पण हो गया। फिर भाई काम, अवतल दर्पण है, इसका सर जी क्या होगा, अब ये अवतल दर्पण है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा। यहाँ पे क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा, तो मुख्य अक्ष बना लो भैया, दिखाई दे रहा होगा आप सभी लोगों को, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य अक्ष तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक पॉइंट होगा हमारा P, और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट होगा F, और यहाँ पे एक पॉइंट हमारा होगा C। बराबर दूरी पे होता है, हमने कल के आपको डिफिनेशन में बता दिया है, कल के हमने क्लास में ये चीज़ें बता दी हैं। ये तीसरा पॉइंट हमारा होगा C। बोलो जी, बात समझ में आ गया। अब हमें वस्तु को रखना कहाँ है बच्चा, अब हमें वस्तु को रखना है कहाँ पे सर, C पे रखना है। चलिए C पे रख देते हैं। हमने वस्तु को कहाँ रख दिया, वस्तु को हमने रख दिया बच्चा C पे। जब हमने C पे रख दिया भाई, हमने वस्तु को कहाँ रख दिया, वस्तु को हमने रख दिया C पे। अब हम जानते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा भैया, हमें
दो प्रकाश की किरणों को भेजनी पड़ेगी। यानी कि नियम हमारा क्या कहता है, नियम कहता है कि हमारा कोई भी इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए हमें दो नियमों की जरूरत होगी। तो पहला नियम क्या है हमारा, चलो भैया भेजते हैं हम प्रकाश की किरण को। चलो इस बार हम प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, ब्लू कलर से भेज देते हैं। चलो ये प्रकाश की किरण, आप पहले लिख लीजिए इसको, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप कुछ भी लिख सकते हो, ओ डैश लिख सकते हो, कहीं कहीं ओ डैश लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, प्रकाश की किरण को हमने क्या किया भैया, हमने पैरेलल भेजा। क्या भेजा हमने, मुख्य अक्ष के समांतर भेजा। और ये जब दर्पण से टकराएगी तो टकराने के पश्चात कहाँ से होकर के जाएगी, दर्पण से टकराने के पश्चात ये मुख्य फोकस एफ से होकर के वापस लौट जाएगी। लौट जाएगी कि नहीं लौट जाएगी, बोलो जी, इस बात में किसी को कोई डाउट नहीं सर, किसी को कोई डाउट नहीं है, बोलो जी, मुख्य फोकस एफ से होकर के वापस लौट जाएगी। चलो ये हमारी पहली हो गई। चलो अब दूसरा हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे वाले को क्या करते हैं भैया, दूसरे वाले को हम क्या करते हैं, दूसरे वाले को हम एफ से गुजार देते हैं। और एफ से गुजारेंगे तो इसी के क्या हो जाएगा, अगर हम एफ से गुजारेंगे तो क्या होगा, हमारा मुख्य अक्ष के पैरेलल बन जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर बन जाएगा। ठीक है, चलिए सी को कहाँ से गुजार दीजिए आप इसको गुजार दीजिए एफ से। आप जब इसको एफ से गुजारोगे भैया तो क्या होगा, ये हमारा कहाँ कट करेगा, ये हमारा बाकायदा सी पे कट करेगा, बट कट कर नहीं रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये जो दूरी है हमने सही लिया नहीं है। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, दूरी को सही ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो जी, फिगर को आपको ऐसे बाकायदा बनाना पड़ेगा बच्चा, ठीक है ना, तभी आपको क्या होगा, तभी आपको जाके नंबर मिलेगा। हम मिला देते हैं जबरदस्ती इसको। देखो भाई क्या होगा, प्रकाश की किरण हमारा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर के लौट कर वापस जाएगी, बिल्कुल जाएगी सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलो जी ठीक, अब तीसरा दूसरा कंडीशन क्या हमारा, एफ से होकर के जाएगा, एफ से होकर के जाएगा और दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होगा, सी से हमारा लौट के वापस चला जाएगा। ये तो जा ही नहीं रहा है। चलो जी, ठीक है, वस्तु को हम यहाँ रख देते हैं, ये हमारा सी हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एफ हो जाएगा। ठीक है भैया, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम क्या करते हैं यहाँ से सी एफ से भेजते हैं और दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, सी से वापस लौट जाएगा। ठीक है, ये हमने फिगर को हमने कैसे बनाया, थोड़ी सी इसके साथ जोर जबरदस्ती किया हमने। जब आप स्केल से बनाओगे, इनसे पटरी से बनाओगे स्टूडेंट्स, तो ये दूरी और ये दूरी जब आप इक्वल लेगो और इसको क्या करोगे सही से बनाओगे, तो ये आपका एग्जैक्ट कहाँ होगा, ये आपका एग्जैक्ट स्टूडेंट्स कहाँ होगा, ये आपका एग्जैक्ट कहाँ होगा भैया, वक्रता केंद्र सी पे ही बनेगा। यानी इसका प्रतिबिंब जो होगा वक्रता केंद्र सी पे ही बनेगा, फिगर पे मत जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं है प्रॉपर तरीके से, मैंने नाप वगैरह के नहीं बनाया है। तो जब आप बनाओगे तो आपको पता है कि ये और ये दूरी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इमेज फॉर्मेशन का तरीका आप लोग सीख लीजिए। ओके, चलो अब यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमने जब वस्तु को सी पे रखा तो सर जी हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना, सी पे ही बना। तो अब यहाँ पे लास्ट लाइन क्या लिखोगे आप, आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा, आपको ये सारी चीज़ें अपने आप अंडरस्टूड होनी चाहिए कि कैसे कैसे हमारी चीज़ें होंगी। ठीक है, चलो आप क्या लिखोगे कि सर हमने माना कि हमारा दर्पण क्या है, M1 और M2 है, हमारा दर्पण क्या है भैया, M1 और M2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, M1 और M2 हमारा क्या है, एक दर्पण है। यहाँ पे हमारा क्या है, वस्तु हमारा AB हमारा क्या है, एक वस्तु है। जब हम प्रकाश की किरण को मुख्य इसके समांतर भेजते हैं तो टकराने के पश्चात एफ से होकर के जाता है, और जब हम एफ से भेजते हैं तो वो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, और ये कहाँ कट करता है, हमारा सी पे कट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। हम यहाँ पे लिखते हैं इस प्रकार प्रतिबिंब कैसा होगा, इस प्रकार प्रतिबिंब जो होगा हमारा, इस प्रकार प्रतिबिंब जो होगा हमारे स्टूडेंट्स कैसा होगा, इस प्रकार प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, पहला चीज दर्पण के सामने होगा। चलो जी,
दूसरा क्या होगा स्टूडेंट्स, दर्पण के सामने होगा। आपने देखा कि ये वास्तव में कट किया, इसका मतलब वास्तविक होगा। आप चीजों को ऐसे रिलेट करके लिखेंगे, वास्तविक होगा। फिर क्या होगा भैया, वास्तविक है तो इसका मतलब उल्टा होगा। आपने देखा कि उल्टा बना हुआ है, क्या होगा, उल्टा होगा। बोलो जी, क्या होगा, उल्टा होगा। फिर आपने देखा कि जितना बड़ा हमारा वस्तु है उतना ही बड़ा हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब बना है। इसका मतलब क्या होगा, वस्तु के बराबर क्या होगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर हमारा क्या होगा, वस्तु के बराबर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। और चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे आप, वस्तु की स्थान क्या होगा, इसका स्थान कह लेंगे या स्थिति कह लेंगे, तो सी पर होगा। कहाँ पे होगा, वक्रता केंद्र पर होगा। बोलो जी, बात समझ में आई बच्चा। आप क्या करेंगे, आप फिगर को आप अच्छे से स्केल से इंच पटरी की सहायता से मदद से आप बनाएंगे, ठीक है बच्चा। तो आपको फिगर में थोड़ी बहुत गड़बड़ी दिखाई नहीं देगी। चलो इसके बाद हम लोग फिगर को बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा तीसरा कंडीशन था कि जब हमारा वस्तु कहाँ हो, सी पर हो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वस्तु को आगे खसकाएंगे। कहाँ खसकाएंगे, वस्तु को आगे खसकाएंगे। आगे खसकाने का मतलब सी और एफ के बीच में लेके आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा कंडीशन हमारा क्या हो, चौथा कंडीशन हमारा है कि जब वस्तु हमारा कहाँ हो, जब वस्तु कहाँ हो भैया, सी तथा एफ के बीच। कहाँ हो दोस्त, जब वस्तु हमारा कहाँ हो, सी तथा एफ के बीच हो। अब सी तथा एफ के बीच बनाना है, तुरंत क्या करिए आप, दर्पण बनाइए। ठीक है, दर्पण आपने बनाया। मुख्य अक्ष बनाइए। यहाँ पे आपका पिन पॉइंट पी होगा और यहाँ पे आपका क्या होगा, एफ होगा। और इतनी ही दूरी पे हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलो एक मिनट पानी पी लेते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें हमने बताया कि जब वस्तु हमारा कहाँ होगा, सी और एफ के बीच में होगा। तो आप वस्तु को सी और एफ के बीच में रख दीजिए। आप वस्तु को सी और एफ के बीच में रख दीजिए। हमने वस्तु को सी और एफ के बीच में रख दिया। अब हम क्या करेंगे, प्रकाश की किरण को भेजेंगे। अब प्रकाश की किरण को क्या भेजेंगे, पहला हमारा प्रकाश की किरण जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर। पहला हमारा प्रकाश की किरण कहाँ जाएगा भैया, मुख्य अक्ष के समांतर। अब वो मुख्य अक्ष के समांतर गया और दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के जाएगा, एफ से होकर के जाएगा। बोलो जी, ये नियम तो आपको रट गया ना। चलो भाई ठीक है। अब दूसरा क्या हमारा, अब दूसरा हमने ये बताया स्टूडेंट्स कि हमने पहला क्या किया, हमने किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजा और ये हमारा कहाँ से गया, एफ से होकर के गया। अब हम दूसरा काम क्या कर सकते हैं, अब दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि हम इसको एफ से भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो भेज दीजिए एफ से। जब इसको आप एफ से भेजोगे दूसरा, ठीक है, कहाँ जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर होके जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर होके जाएगा, ठीक है। चलो तो आपने यहाँ पे क्या देखा स्टूडेंट्स, ये हमारा सी था, ये हमारा एफ से गया। चलो हमें भेज देते हैं भैया। बोलो जी, बात समझ में आई। तो ये आपने यहाँ पे देखा कि हमारा प्रतिबिंब जो बन रहा है, कहाँ बन रहा है, सी के परे बन रहा है। इसका मतलब अनंत और सी के बीच में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, अनंत और सी के बीच में बन रहा है। हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत और सी के बीच में बन रहा है। तो अगर हमने इसको क्या माना है, इसको हमने मान लिया ए बी, इसको हमने मान लिया क्या, ए बी। अगर ये हमारा ए बी है बच्चा, ये हमारा ए बी है, तो ये हमारा इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। तो प्रतिबिंब को आप क्या मान लीजिए, प्रतिबिंब को आप ए बी डैश मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिबिंब को आप क्या मान लीजिए, ए बी डैश मान लीजिए। तो ये हमारा क्या हुआ, फिगर बन के तैयार हुआ। आपको ऐसे ही फिगर बनाना है, अब प्रॉपर स्केल वगैरह लेकर के। चलो अब इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, हम लिखते हैं कि प्रतिबिंब बनेगा कैसा, यानी इस प्रकार प्रतिबिंब क्या होगा हमारा, यानी कि इस प्रकार प्रतिबिंब क्या होगा लाला, इस प्रकार जो हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा भैया, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, सामने बनेगा, पहला कंडीशन।
पहला कंडीशन सामने होगा, और जैसे ही आपने देखा कि सर सामने होगा, इसका मतलब हम तुरंत कहेंगे कि वास्तविक होगा। सामने का मतलब हम तुरंत बोल देंगे बाबू कि वास्तविक होगा। सामने के बाद हम तुरंत बोलेंगे वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो इसका मतलब सर जी क्या होगा, उल्टा होगा। बिना कुछ सोचे समझे बोलेंगे सर उल्टा होगा। अच्छा सर, अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, आप देखेंगे कि वस्तु प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, उल्टा हो गया, लेकिन वस्तु हमारा यहाँ पे छोटा है। वस्तु हमारा क्या है, वस्तु की जो साइज है वो छोटी है, लेकिन उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब हमारा देखिए बड़ा बन रहा है, देखिए इतना बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब हमारा क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा। बोलो जी। अब इसकी स्थिति कहाँ होगी, यानी इसका स्थान कहाँ होगा भैया, इसका अर्थ स्थान क्या होगा, प्रतिबिंब बनने का स्थान क्या होगा, सी व अनंत के बीच में। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र सी व इनफाइनाइट के बीच। कहाँ बनेगा भैया, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। बोलो जी, बात क्लियर है बच्चा, बात क्लियर है, परफेक्ट है, बात समझ में आई। आपको ऐसे हेडिंग डाल के आपको ये फिगर बनाना है, इसके बारे में लिखना, और ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है लाइन। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला कंडीशन क्या होगा हमारा, पांचवा हमारा क्या होगा कि हमने वस्तु को कहाँ पे रखा भैया, अब हमने वस्तु को कहाँ रखा है, सी और एफ के बीच में रखा। अब इसको और खसका के हम कहाँ रखेंगे, एफ पे रख देंगे। कहाँ रखेंगे, एफ पे हम वस्तु को रख देंगे। ठीक है, चलो हम आगे क्या करते हैं बच्चा, अब इसको एफ पे रख देते हैं। पांचवा कंडीशन क्या होगा, जब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब नहीं भैया, जब वस्तु कहाँ हो भैया, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। कहाँ हो भैया, मुख्य फोकस पर। यानी कि हम वस्तु को कहाँ रखने वाले हैं स्टूडेंट्स, वस्तु को हम मुख्य फोकस पे रखने वाले हैं, यानी एफ के ऊपर रखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला काम, अवतल दर्पण बनाइए। ठीक है, अवतल दर्पण बनाने के बाद ये हमारा क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा, ये हमारा पी होगा, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, एफ होगा, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, सी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई। अब हमको वस्तु को कहाँ रखना है, अब वस्तु को हमें रखना है भैया कहाँ पे, आप बताएंगे कहाँ पे रखना है। पांचवी कंडीशन हमारी क्या है, वस्तु को हम कहाँ रखें, मुख्य फोकस पे, यानी कि मुख्य फोकस मतलब एफ पे रख दें। बोलो जी, मुख्य फोकस हमने एफ पे रख दिया। बात क्लियर है, हमने क्या किया, वस्तु को पांचवी कंडीशन में मुख्य फोकस हमने एफ पर रख दिया। ठीक है, चलो तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा पहला क्या होगा, प्रकाश की जो किरण क्या होगी। चलो हमने वस्तु को कहा कि ये हमारा वस्तु ए बी है, क्या है, ए बी है। हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो हमारा वस्तु ए बी है, हम क्या करते हैं, देखो ये नोक है ना, इसका सर है, सर से हम प्रकाश की किरण भेजते हैं। ठीक है, चलो हम यहाँ से प्रकाश की किरण भेजते हैं, तो पहला हम मुख्य इसके समांतर भेजते हैं, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से होकर के जाएगा। जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल क्या होगा स्टूडेंट्स, ये मुख्य के समांतर जाएगा, ये गया, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस एफ से होकर के निकल जाएगा। बोलो जी, निकल गया। अब दूसरा हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दूसरा हम प्रकाश की किरण भेजेंगे, तो दूसरा आप जानते हो दूसरा नियम क्या लगा रहे हैं, हम देखिएगा जरा। दूसरा नियम हम ये लगा रहे हैं कि जब हम प्रकाश की किरण को वक्रता के अंदर सी से गुजारेंगे, कहाँ से गुजारेंगे, वक्रता के अंदर सी से गुजारेंगे, तो ये सी से ही पुनः वापस लौट जाएगा। लौट जाएगा ना भाई, बिल्कुल लौट जाएगा सर जी। जब आप वक्रता के अंदर सी से प्रकाश की किरण को गुजारेंगे, यह पुनः क्या होगा, सी से वापस लौट जाएगा। लौट जाएगा नहीं लौट जाएगा, बिल्कुल लौट जाएगा सर जी। ये देखो हमने वक्रता के अंदर सी से भेजा, और वक्रता के अंदर सी से क्या हो गया, दर्पण से परावर्तित हुई, वक्रता के अंदर सी से ही क्या हो गई, गुजर गई प्रकाश की किरण, गुजर गई मतलब चली गई। आपने क्या देखा स्टूडेंट्स कि हमारा ये दोनों प्रकाश की जो किरणें हैं वो कहीं मिल ही नहीं रही हैं, क्या हो रही हैं, कहीं पे कट ही नहीं कर रही हैं। अब जब कहीं पे कट नहीं कर रही हैं तो हम क्या मानेंगे, हम ऐसा मान लेंगे प्रतिबिंब तो हमारा दर्पण के सामने होगा। प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, प्रतिबिंब तो हमारा दर्पण के सामने होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि जब दर्पण के सामने है तो इसका मतलब वास्तविक होगा।
अब ये सर कहीं कट नहीं कर रही है, लेकिन हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि ये कहीं नहीं कट कर रही है, यानी कि पैरेलल जा रही हैं। इसका मतलब ये कहाँ पे कट करेंगे, अनंत पे कट करेंगे, इनफाइनाइट पे कट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई स्टूडेंट्स? चलो, ये फिगर आपको समझ में आया? सर हमारा ये देखिए वस्तु है, ए बी हमारा क्या है, एक वस्तु है। अब इसका सर ये कटेगा कहाँ पे? अब सर ये कहीं कट ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये हमारा कहाँ कटेगा, अनंत पे जाकर के कटेगा। ठीक है, अब इस फिगर के बारे में आप लिखिए, पहले फिगर के बारे में आप लिखेंगे। ये हमारा क्या होगा, यम1 है, और ये हमारा क्या है, यम2 है। फिगर के बारे में आप लिखने के बाद अब यहाँ पे लिखेंगे लास्ट लाइन, इस प्रकार प्रतिबिंब कैसा होगा भैया, प्रतिबिंब के बारे में आप लिखें। इस प्रकार जो हमारा प्रतिबिंब होगा कैसा होगा स्टूडेंट्स, देखो जरा तो, प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, पहली बात सामने होगा, सामने होगा, और सामने होगा तो इसका मतलब है सर जी वास्तविक होगा, कहीं ना कहीं तो जरूर कट करेगा। और कहाँ कट करेगा सर जी, वास्तविक है तो इसका मतलब उल्टा होगा, उल्टा होगा। और देखो वस्तु इतना बड़ा था, और अब अनंत पे पता नहीं कितना वस्तु को बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। और अगर हम इसकी स्थिति जानने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसकी स्थिति क्या होगी, यानी वस्तु का स्थान क्या होगा, स्थान मतलब प्रतिबिंब का, सॉरी, वस्तु का स्थान है, प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा, तो प्रतिबिंब का स्थान जो होगा मेरे लाल, वो कहाँ होगा, अनंत पर होगा। बोलो जी, यानी कि जो वस्तु का स्थान होगा वो कहाँ होगा, अनंत पर। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है दोस्त? वस्तु का जो स्थान होगा वो कहाँ होगा हमारा, अनंत पर होगा। ठीक है, अब हमने अनंत से वस्तु को खींचते 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 कहाँ ला दिया, मुख्य फोकस पे ला दिया। लास्ट कंडीशन हमारा बचा हुआ है कि जब हम वस्तु को एफ और पी के बीच में रख दें, कहाँ रख दें, एफ और पी के बीच में रख दें। चलिए रख देते हैं, वो भी कंडीशन पूरा कर लेते हैं। तो छठा कंडीशन क्या होगा हमारा, जब वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच हो, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच हो, बीच में, जब हमारा वस्तु कहाँ हो भैया, मुख्य फोकस, जब वस्तु हमारा कहाँ मुख्य फोकस है तथा ध्रुव के बीच में, या ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में हो, तो वो कंडीशन क्या होगा, यानी कि प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, आप इसके बारे में देखेंगे। फिर वही काम, दर्पण बनाएंगे, पालिश लगाएंगे, अवतल दर्पण बन गया दोस्त। ये हमने बना दिया अवतल दर्पण। किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलो बच्चा, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, ये हमारा अवतल दर्पण बन गया। ठीक है, चलो, ये हमारा क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया। और यहाँ पे हमने बना दिया, ये पी हो गया हमारा, और ये हमारा क्या हो गया, एफ हो गया। ये हमारा एफ हो गया बच्चा, और ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया। अब हमें वस्तु को रखना कहाँ है सर जी, वस्तु को हमें रखना है एफ और पी के बीच में, ये हमारा लास्ट कंडीशन है, वस्तु को हमें एफ और पी के बीच में रखना। चलिए रख देते हैं, वस्तु को हमें एफ और पी के बीच में रखना है। चलिए रख देते हैं, हमने ये रख दिया वस्तु को। बोलो जी, किसी को कोई दिक्कत, एनीवन, किसी को डाउट? हमने वस्तु को रख दिया यहाँ पे एफ और पी के बीच में। बोलो जी, यानी वस्तु को हमने एफ और पी के बीच में रख दिया। अरे कहीं रख दीजिए, बीचों बीच रखिए, कहीं रखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपने क्या किया, मुख्य फोकस को हला दिया, यानी कि पार कर दिया। ठीक है, यानी कि अब हमारा छठा कंडीशन होगा स्टूडेंट्स, कि जब हम मुख्य वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, तो पहला हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्रकाश की किरण को हम कैसे भेजेंगे, पहला हम प्रकाश की किरण को भेज दे रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर, और दर्पण से परावर्तित होगी तो कहाँ जाएगी, या फिर से होकर के जाएगी। ठीक है, चलो, ये हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब ए हो गया, और ये हमारा बी हो गया। कुछ भी लिख सकते हो, ए बी लिख सकते हो, बी ए लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, वस्तु है हमारा। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए जरा,
चलिए यहाँ से देखिए, प्रकाश की किरण को हम भेजते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से टकराएगा, टकराने के पश्चात क्या होगा, एफ से होकर के जाएगा, बोलो जी, एफ से होकर जाएगा कि नहीं जाएगा? सर बिल्कुल बात सही है कि एफ से होकर के जाएगा, ये तो बात बिल्कुल सही है सर कि एफ से होकर के जाएगा। चलो दूसरा हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दूसरा हम इसको कहाँ से भेज देते हैं, दूसरा हम इसको सी से भेजते हैं, सी से भेजेंगे तो सी से ही होकर होकर वापस जाएगा। चलो दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, हम इसको सी से भेजते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको सी से भेज देते हैं। दूसरा हमने क्या किया, इसको सी से भेज दिया। तो जब हमने इसको सी से भेजा स्टूडेंट्स, तो आपने क्या देखा, चलो आपको दिखाते हैं। सी से हमने भेजा तो ये सी से पुनः क्या होगा, टकरा के वापस लौट आएगा, और ये हमारा मुख्य अक्ष के समांतर गया, और ये भी टकरा के मुख्य फोकस एफ से होकर के बाहर निकला है। आगे ना स्टूडेंट्स, तो अब आपने क्या देखा कि सर ये हमारा कहीं मिल नहीं रहा है ना, लेकिन आप ध्यान से देखें कि जब हम इसको कहाँ बढ़ाएंगे, आगे की तरफ लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, आगे की तरफ लेके जाएंगे। जब हम इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे स्टूडेंट्स ना, तो ये ऐसा प्रतीत होगा कि हमारा कहाँ होकर मिला है, कि ये दूसरी साइड, दर्पण के दूसरे साइड पे जाकर के ये हमारा मिलता हुआ प्रतीत होगा। क्या होगा, दर्पण के दूसरी साइड ये मिलता हुआ प्रतीत होगा। हम मिला देते हैं इसको, अच्छे तरीके से इसको मिला देते हैं हम। ये दर्पण से दूसरी साइड पे हमारा मिलता हुआ प्रतीत होगा। बोलो जी, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल लग रहा है होगा। हाँ सर बिल्कुल लग रहा है कि दर्पण से दूसरी साइड पे हमारा मिलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है सर, बिल्कुल मिलता हुआ प्रतीत होगा। चलो जी, बिल्कुल क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा दर्पण से मिलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है चलो, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा दर्पण पे दूसरी साइड मिलता हुआ प्रतीत होगा। होगा ना भैया? हाँ सर बिल्कुल, यहाँ पे ये क्या होगा स्टूडेंट्स, मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, मिल रहा है। कहाँ मिला? दर्पण के दूसरी साइड पे मिल रहा है। ये हमारा मुख्य फोकस था, आपने देखा कि ये दर्पण के दूसरी साइड पे हमारा क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो ये हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा जरा देखना तो, बहुत बड़ा बन रहा है ना। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है और सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है? बहुत बड़ा बन रहा है और सीधा बन रहा है। चलो ये हम कह देते हैं कि हमारा ए डैश है और ये हमारा ए है, मतलब बी है। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप पहले इसका लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज लिखने का मतलब क्या है कि छठा कंडीशन आप ये लिखेंगे, आप मानेंगे कि माना हमारा क्या है, एक दर्पण हमारा क्या है, M1 और M2 है। ठीक है, M1 और M2 हमने एक दर्पण ले लिया भैया। अब फिर क्या किया हमने कि अब हमने वस्तु को कहाँ रख दिया, F और P के बीच में रख दिया। F और P के बीच में रख दिया। प्रकाश की किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेजा तो मुख्य फोकस से F से होकर के जाएगी। ये सारी चीज़ें लैंग्वेज आप लिखेंगे अपनी भाषा में, और उसके बाद ये फिगर आप जब फिगर बना के लिखेंगे, और जब पूरा लिखने के बाद हो जाएगा तो लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, मैं लास्ट लाइन लिखता हूँ। आप लास्ट लाइन क्या लिखेंगे बच्चा, इस प्रकार आप लिखोगे। प्रतिबिंब कैसा होगा आपका, इस प्रकार प्रतिबिंब जो होगा मेरे भाई कैसा बनेगा सर जी? पहली बात, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, सामने नहीं, पीछे बनेगा प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे। और जब हमने दर्पण के पीछे कह दिया तो पीछे हमारा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। कैसा होता है स्टूडेंट्स? आभासी होता है। और जब आभासी होता है तो इसका मतलब क्या होता है, आभासी के साथ विदाई में सीधा मिला था। क्या मिला था? सीधा। मतलब क्या होगा हमारा प्रतिबिंब, हमारा उल्टा नहीं बनेगा, सीधा बनेगा। और यहाँ पे आपने देखा कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा। क्या बन रहा है बाबू? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हमारा बन रहा है। और यहाँ पे आपने ये भी देखा कि सर हमारा इसकी स्थिति क्या होगी। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी स्थिति की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसकी स्थिति कहाँ होगी? दर्पण के पीछे बनता है, बात खत्म। ये इसकी स्थिति क्या है? दर्पण के पीछे। ठीक है, स्थिति दर्पण के पीछे। बोलो जी,
ये बात क्लियर है। ये हमारे छवों के छवों कंडीशन थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको कोई भी दो कंडीशन आपको एग्जाम में देगा और आपसे कहेगा कि आप इसका प्रतिबिंब बना के दिखाएं, इमेज फॉर्मेशन करके दिखाएं। तो स्टूडेंट्स, ये आप सारी चीज़ें हमने आपको लिख के बाकायदा बताई हैं। आप सभी नोट्स में अपने प्रॉपर तरीके से अच्छे कलरफुल पेन से स्केल ले करके आप नाप नाप के दूरियों को बनाएंगे, जिससे आपका क्या होगा, फिगर अट्रैक्टिव बनेगा। और आप जितनी ज़्यादा फिगर को बनाने का प्रयास करेंगे, आप बड़े ही आराम से फिगर को बना लेंगे स्टूडेंट्स, और एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे, यकीनन मानो। ठीक है, तो ये हमारे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना था। 6 कंडीशन हमारा था क्या है स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण के द्वारा हमने प्रतिबिंब बनने में कितने कंडीशन देखे, 6 कंडीशन देखे। चलो एक बार हम एक सिंगल लाइन डायग्राम पे आपको बना के दिखाते हैं, सारा का सारा आपको रट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि आपको सभी के सभी रट जाएंगे, 100% गारंटी है। चलो हम इसको अब हटाते हैं, एक सिंगल लाइन डायग्राम बना के दिखाते हैं कि अवतल दर्पण पे हम वस्तु को कहाँ रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, किस प्रकार का बनता है। ठीक है, अभी सब आपको आइडिया लग जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या हमारा स्टूडेंट्स, अब हम एक सिंगल लाइन डायग्राम पे आपको दिखाने वाले हैं कि वस्तु हमारा बनेगा कैसा। ठीक है, चलो एक सिंगल लाइन डायग्राम लेते हैं हम। चलो जी, ये हमारा सिंगल लाइन डायग्राम हो गया। ठीक, हमने ये आपका एक डायग्राम ले लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो जी, अब तो शो हो रहा होगा। ये हमारा क्या होगा, ये हमने एक आपको बताया मुख्य अक्ष बनाया। क्या बनाया हमने, मुख्य अक्ष बनाया। ठीक है, हमने बनाया मुख्य अक्ष, ये हमने मुख्य अक्ष बना दिया भैया। अब हम बनाते हैं एक दर्पण। क्या बनाते हैं, एक दर्पण बनाते हैं। ये रहा मेरा दर्पण, बोलो जी, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। बोलो जी, किसी को कोई दिक्कत। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, ये हमारा दर्पण हो गया। आपने देखा कि सर हमारे यहाँ पे क्या होगा, पी होगा, और यहाँ पे क्या होगा हमारा सर जी, यहाँ पे हमारा क्या होगा सर जी, एफ होगा, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, सी होगा, और इधर हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। बोलो जी, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बात एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चा। हाँ सर, बात एकदम बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखो जरा, अब हम क्या करते हैं, देखिए हमने कहा सर कि पहले हम क्या करते हैं, वस्तु को पहले कंडीशन हम क्या रखते हैं, वस्तु को अनंत पे रख देते हैं। पहला चीज हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत पे रखते हैं। चलो हमने ये वस्तु को अनंत पे रख दिया, पहला कंडीशन हमने वस्तु को कहाँ रख दिया, वस्तु को हमने अनंत पर रख दिया। बोलो जी, वस्तु को हमने कहाँ रख दिया, अनंत पे रख दिया। जब हमने वस्तु को अनंत पे रखा है दोस्तों, हमने क्या देखा, हमने ये देखा सर कि जब हमने वस्तु को अनंत पे रखा है तो इसका जो प्रतिबिंब है, चलो पहले हम वस्तु को स्थिति बता देते हैं। तो ये हमारा मान लो क्या है, हम वस्तु की स्थिति पहले हम लिख देते हैं ए, ये हमारा ए है, क्या है, ए, ये हमारा पहला पोजीशन है। क्या है, पहला पोजीशन है। पहला पोजीशन का मतलब ये हमारा पहला नंबर है, हमने वस्तु को ए पे रखा। दूसरा क्या हमारा, सी और एफ के बीच में रखेंगे, ये हमारा दूसरा नंबर का। तीसरा क्या होगा हमारा, तीसरा हम सी पे रखेंगे, ये हमारा तीसरी स्थिति हो गई। चौथी स्थिति क्या है, सी और एफ के बीच में रखेंगे, ये हमारी चौथी स्थिति हो गई। पांचवी स्थिति क्या है, हम एफ पे रखेंगे। और हमारी छठी स्थिति क्या है स्टूडेंट्स, जो हमारी छठवीं स्थिति है, छठवें कंडीशन में हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, एफ और पी के बीच में रखते हैं, ये हमारा छठा कंडीशन है। बोलो जी, इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ रही है, बोलो बच्चा, इतनी सी बात समझ में आ रही है। पहला कंडीशन हमने वस्तु को कहाँ पे रखा है, अनंत पे रखा है। दूसरा कंडीशन हमने कहाँ रखा, अनंत और सी के बीच में। तीसरा कंडीशन हमने कहाँ रखा, एफ सी पे रख दिया। चौथा कंडीशन हमने सी और एफ के बीच में,
एफ और सी के बीच में रख दिया, पांचवा कंडीशन हमने एफ पे रख दिया, और छठा कंडीशन हमारा क्या था, एफ और पी के बीच में हमने रख दिया। बोलो जी, ये बात समझ में आई? चलो अब हम इसका प्रतिबिंब बनाते हैं स्टूडेंट्स, कि प्रतिबिंब बनेगा कहाँ। ठीक, पहला कंडीशन हमने, जब वस्तु को हमने अनंत पे रखा तो उसका प्रतिबिंब आपने कहाँ पे देखा बना था, उसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना था, एफ पे बना था। कहाँ बना था, एफ पे बना था। बोलो बना था कि नहीं बना था, बिल्कुल बना था सर जी। ये हमारा हो जाएगा, हमने पहले वाले का नाम दिया ए। चलो पेंसिल चेंज कर लेते हैं। लो, चलो जी, हमने बताया स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, यफ है, ये हमारा यफ था भैया। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट हमने क्या किया, जब हमने वस्तु को कहाँ अनंत पे रखा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था भैया, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, यफ पे बना था, और हमने इसको नाम दे दिया ए। क्या नाम दे दिया, ए। दूसरा हमने कहा कि जब हमने वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखा तो इसका जो प्रतिबिंब था स्टूडेंट्स कहाँ बना था, सी और एफ के बीच में बना था, यहाँ कहीं बना था। बोलो जी, ये हमने नाम दे दिया बी। क्या नाम दे दिया हमने, बी। और तीसरा हमने कहा कि जब हमने वस्तु को सी पे रखा था तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, सी पे ही बना था। ये हमारा हो गया, हमारा हो गया सी। ये वाला सी नहीं है, ये तीसरे नंबर के पोजीशन को बता रहा है कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पे बनेगा, तीसरा नंबर। ठीक है, चौथा नंबर हमने क्या कहा, चौथा नंबर कहा हमने स्टूडेंट, जब वस्तु को हम सी और एफ के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और सी के बीच में बनेगा, यानी कि यहाँ पे कहीं बनेगा। ये हमारा हो गया चौथा कंडीशन। बोलो जी, पांचवा कंडीशन क्या था, कि जब हम वस्तु को एफ पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है भैया, अनंत पे बन रहा है। ये हमारा हो गया छठा कंडीशन, सॉरी पांचवा कंडीशन। पांचवा कंडीशन था हमारा कि जब हम वस्तु को एफ पे रखते हैं, जब हम कहाँ रखते हैं, वस्तु को स्टूडेंट्स एफ पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो होता है कहाँ बनता है हमारा, अनंत पे बनता है। ठीक है, और छठवां कंडीशन क्या था हमारा, कि जब हम वस्तु को एफ और पी के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के दूसरे साइड पे बनता है, यानी कि इधर बनता है। बोलो जी, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया, कहाँ पे पहुंच गए, ए बी सी से लिख रहे थे ना, ए बी सी से लिख दीजिए आप, ए बी सी डी और ई, और ये हो जाएगा हमारा एफ। बोलो जी, ये छवो के छवो कंडीशन हमने आपको एक सिंगल लाइन डायग्राम पे दिखा दिया। अगर हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पे बनेगा, मुख्य फोकस पर। जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चा, तो सर सी और एफ के बीच में बनेगा, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन हमारा क्या है, सी पे रखेंगे तो सी पे ही बनेगा। और चौथा कंडीशन क्या है हमारा, कि जब हम सी और एफ के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, चौथा कंडीशन हमारा सी और एफ के बीच में रखेंगे तो चौथा कंडीशन के लिए डी हमारा यहाँ पे बनेगा, यानी कि सी और अनंत के बीच में बनेगा। पांचवा कंडीशन हमारा, जब हम एफ पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। और छठवां कंडीशन हम क्या, हमारा क्या होगा, कि दर्पण के उस साइड बनेगा। बोलो जी, बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो इन पांचों कंडीशन के लिए, इन पांचों कंडीशन के लिए, इन पांचों कंडीशन में प्रतिबिंब हमारा कहाँ हो रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है। कहाँ बन रहा है, एक से लेकर के पांचवें कंडीशन तक आप देख रहे हो कि दर्पण के सामने बन रहा है। इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। सिर्फ एक कंडीशन हमारा छठवां वाला क्या है, यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। बोलो जी, बात समझ में आई। छठा कंडीशन क्या होगा हमारा, कि वस्तु हमारा आभासी होगा और क्या होगा स्टूडेंट्स, सीधा होगा। बात समझ में आई, ये कंडीशन आप लोग मत भूलिएगा। चलो, ये बात समझ में आ गया कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे करना है, कब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे तो कहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या होगा हमारा स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना तो हमने देख लिया। अब हम स्टूडेंट्स क्या देखेंगे कि अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, अवतल दर्पण के उपयोग हमारा ये हेडिंग रहेगा। चलो हेडिंग लगा लेते हैं, अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग खत्म करने के बाद हम क्या बताएंगे, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के
उपयोग, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, उपयोग से क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, उपयोग से आपको क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, देखो पहला क्या होगा कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो गाड़ियों की हेडलाइट में। कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स, गाड़ियों की हेडलाइट में। कहाँ करते हैं बाबू, गाड़ियों की हेडलाइट में। कहाँ पे करते हैं, गाड़ियों की हेडलाइट में करते हैं। कहाँ इस्तेमाल करते हैं इसका, गाड़ियों की हेडलाइट में। हेडलाइट समझते हैं ना बच्चा, आगे वाला पोर्शन, हेडलाइट, गाड़ियों की हेडलाइट में। कहाँ प्रयोग करते हैं, गाड़ियों की हेडलाइट में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या है, आपने देखा होगा कि जो सेविंग होता है, यानी कि जो हजामत भाई साहब होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं इस शीशे का। ठीक है, तो हजामत बनाने वाले शीशे में। दूसरा क्या होगा, हजामत बनाने वाले शीशे में। हजामत का मतलब होता है दाढ़ी बनाने वाला। बार बार समझते हैं आप लोग, नाई, हजामत। हजामत बनाने वाले शीशे में। हजामत बनाने वाले शीशे में। हजामत बनाने वाले शीशे में किसका इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अवतल दर्पण का जो इस्तेमाल होता है गाड़ियों की हेडलाइट में, हजामत बनाने वाले शीशे में, आँख नाक कान जो होता है ईएनटी के डॉक्टर के पास, यानी कि जो ईएनटी होते हैं, आँख नाक कान वाले होते हैं, वो भी डॉक्टर इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ईएनटी, आँख नाक और कान। आँख नाक कान के डॉक्टर के पास भी क्या होता है भैया, अवतल दर्पण ही होता है, डॉक्टर के पास। ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, इसलिए हम इस सारे को बता रहा हूँ। ठीक है, चौथा क्या है स्टूडेंट्स, तीसरा हमारा हो गया आंख नाक कान, यानी कि ईएनटी जिसको बोलते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट होता है ना, लिखा रहता है कि आंख नाक कान के, यानी ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है हमारा। ठीक है, और चौथा क्या हमारा, सोलर कुकर। सोलर कुकर, अब इसका मतलब भी मैं सिखाता हूँ आपको कि क्या इसका मतलब है। सोलर कुकर इसका मतलब क्या है, अभी हम बताते हैं आपको। अभी सब आपको याद हो जाएगा चुटकियों में, सोलर कुकर। ठीक है स्टूडेंट्स, और पांचवा हमारा क्या है, पांचवा हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सर्चिंग लाइट में। कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स, सर्चिंग लाइट में। कहाँ करते हैं, सर्चिंग लाइट। कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स, सर्चिंग लाइट में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सर्चिंग लाइट कहने का मतलब क्या है, सर्चिंग लाइट कहने का मतलब क्या है, सर्चिंग लाइट कहने का मतलब क्या है, चलो सर्चिंग लाइट कहने का सिंपल सा मतलब है भैया कि हम लोग इसका इस्तेमाल सर्चिंग लाइट में कैसे करते हैं, बताते हैं हम आपको। 1 मिनट में आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, देखो अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, कहाँ कहाँ पे करते हैं, आपको चीजें याद हो जाएंगी। देखो अवतल दर्पण क्या होता है सर जी, अवतल दर्पण का मतलब है सर जी बाहर की तरफ हम लोग कलई करते हैं। इसका काम क्या होता है, ये प्रकाश की किरणों को एक जगह फोकस कर देता है। कहाँ कर देता है, यानी प्रकाश की किरणों को क्या करता है, बिटोरने का काम करता है। ठीक है, यानी कि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक जगह बिटोरने का काम करता है। तो बिटोरने का मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर हमको कोई चीज़ देखना हो, कोई चीज़ देखना हो, जैसे गाड़ियों की हेडलाइट में, तो गाड़ियों की हेडलाइट में क्या होता है, प्रकाश की जो किरण होती हैं वो एक जगह क्या करती है, प्रकाश को भेजती हैं। जो प्रकाश की किरण होती है, अवतल दर्पण हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि प्रकाश की किरणों को, अब ऐसे थोड़ी ना कि पूरा हमको रोड पे चल रहे हैं तो पूरा हमको एकदम पूरा गाँव ही उजाला करना है, नहीं, हमको रोड को उजाला करना है ना, तो वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, दबा के भेजता कहाँ पे, खाली रोड पे हमको दिखाई दे दूर तक। ठीक है, बात समझ में आए, तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में। पहली चीज, रीजन क्या है इस्तेमाल करने का, ये भी आपको समझ में आ गया कि रीजन क्यों हम लोग इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों के हेडलाइट में, क्योंकि हमें रोड पे देखना होता है। ठीक है, पूरा गांव नहीं देखना होता कि उसको हमको प्रकाश के किरणों को फैलाएंगे कि उत्तल दर्पण इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, चलो दूसरा, हजामत बनाने वाले दाढ़ी के शीशे में, हमारे जो दाढ़ी वाली जो होते हैं हजामत साहब लोग जो होते हैं, जो शीशा रखते हैं वो क्या रखते हैं, अवतल दर्पण रखते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु हमारा बड़ा भी दिखता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या करते हैं हम लोग,
दाढ़ी जो होती है छोटी छोटी होती है, उनको देखने के लिए क्या करते हैं वो हजामत वाले क्या करते हैं भैया, अवतल दर्पण के शीशे का इस्तेमाल करते हैं। आंख नाक कान के डॉक्टर के पास आंख नाक कान में क्या होता है, हमारी बहुत छोटी छोटी टिश्यूज वगैरह होती है, कोई दिक्कत समस्या होती है तो डॉक्टर जो होते हैं अवतल दर्पण की मदद से क्या करते हैं, वो सारी चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों को देख करके उसका इलाज कर लेते हैं। चलो, और चौथा क्या है हमारा, सोलर कुकर में। सोलर कुकर का मतलब क्या है कि सूर्य के प्रकाश से हम लोग खाना बनाते हैं। कैसे बनाएंगे सूर्य के प्रकाश से, तो सूर्य का प्रकाश पे खाना बनाने का मतलब है सिंपल सी कि अगर सूर्य से प्रकाश की किरणें हमारी आकर के इकट्ठा एक पास होंगी तो वो क्या होंगी, वो जलने लगेंगी, नहीं उसमें से उष्मा उत्पन्न होगा, और जब उष्मा रिलीज होगा तो हम क्या करेंगे, खाना अपना पका सकते हैं। तो इसलिए हमारा क्या होता है, सोलर कुकर में इस्तेमाल होता है। और पांचवा हमारा सर्चिंग लाइट में। सर्चिंग लाइट में क्या होता है, कोई चीज़ हमको ढूंढना, कोई आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, दूर तक वो जाता है, इकट्ठा करके प्रकाश को दिखाता है, सर्चिंग लाइट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे अवतल दर्पण के उपयोग थे। ठीक है, आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कल जो हमारा टॉपिक होगा उत्तल दर्पण द्वारा इमेज का बनना, उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, और कल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा हमारा, यू भी और एफ में संबंध। ठीक है स्टूडेंट्स, संबंध बताने के बाद क्या होगा, हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे और उसके बाद आवर्धन क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। यानी 1 से 2 दिन का क्लास हमारा चलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, और जो भी आपके कमेंट्स होंगे, जो भी आपको कोई चीज़ डाउट होगा, आप वो कमेंट्स में पूछते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।